हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए एक नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट सेकंड हमारा रहेगा। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर हम आई बटन पर लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। गाइस, इसमें हम जीके के टॉप लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि नेशनल लेवल के और एमपी के दोनों के रहेंगे। मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे और न्यू पैटर्न पर रहेंगे। सुपर फास्ट सीरीज हमारी रहेगी, रिवीजन वीडियो ये रहेगी। अगर आपने पटवारी का एग्जाम देना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे काफी इंपॉर्टेंट लेवल के हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका ये होने वाला है। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी ये विजयालय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय क्रिकेटर विदेश में पहला टेस्ट शतक बनाने का गौरव रखता है? तो ये भारतीय क्रिकेटर है जो कि विदेश में पहला टेस्ट शतक बनाने का गौरव रखते हैं। इनका नाम है सैयद मुश्ताक अली। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दमोह जिले को किस वर्ष सागर जिले में जोड़ा गया और उप संभाग के रूप में प्रशासित किया गया था? तो ये 1932 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा में प्रतिवर्ष रिक्तस्थान के महीने में खारची उत्सव मनाया जाता है। तो त्रिपुरा में खारची जो उत्सव मनाया जाता है ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है? तो गाइस, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली जिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंसूर अली खान पटौदी का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ? तो मंसूर अली खान पटौदी का जो जन्म हुआ ये भोपाल में हुआ, राजधानी भोपाल में। क्लियर है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है? तो मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है 1 नवंबर को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी में चंदेरी शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा कीर्तिपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लखनऊ समझौते की विशेषता नहीं है? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, ये लखनऊ समझौते की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो मणिपुर जो राज्य है ये बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। कोची और कारवार भारत में किस प्रकार के बंदरगाहों के उदाहरण है? तो ये नौसेना बंदरगाह के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हरदा को में नगरपालिका की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1867 में की गई थी। गाइस, आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, फाइनली हमारा हैप्पी होली स्पेशल आ चुका है। और अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है किसी भी टेस्ट सीरीज, ई बुक और कोर्सेज में, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमारे सभी कोर्सेज पर होली स्पेशल ऑफर के तहत अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है। 90% यानी 90% तक का पूरा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अब तक का सबसे शानदार ऑफर ये है। ऑफर आपका 4 मार्च से 10 मार्च 2023 तक रहेगा ये, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है, आप कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में ये ऑफर आपको नहीं मिल पाएगा। कूपन कोड क्या अप्लाई करना है? हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई करना है, तुरंत से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, लास्ट टाइम है और लास्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, एक एक चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं चेकआउट किया है डेमो, तो चेकआउट करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डला है। यहाँ पर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जेल प्रारी फॉरेस्ट गार्ड की एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 500 ऑनलाइन टेस्ट है, 25 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है, एफएलटी विद एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा एमपी नेशनल का करंट अफेयर भी इसमें डला है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, ई बुक्स है, सारी चीजें इसमें डली है। आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। क्लियर है? और ये हमारी पीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, होली स्पेशल ऑफर के तहत, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा इनकी प्राइस, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। आइए कंटिन्यू करते हैं वापस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहडोल जिला अधिक मात्रा में किसका उत्पादन करता है और अन्य राज्यों को भी निर्यात करता है? तो शहडोल जिला अधिक मात्रा में सहजन, जिसको मुंगना बोला जाता है, इसका उत्पादन करता है और अन्य राज्यों को भी ये निर्यात करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तस्थान को 1956 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया था, तो ये नरसिंहगढ़ अभयारण्य को किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर किसके द्वारा मारे गए थे? तो ये सरदार उधम सिंह के द्वारा मारे गए थे। 12 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत सबसे अधिक ई स्वास्थ्य आईडी कार्ड जारी मध्य प्रदेश में करने में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसमें इंदौर जिला रहा है, ये पहले नंबर पर रहा है। मध्य प्रदेश बार काउंसिल की पहली बैठक निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1962 में हुई थी, मध्य प्रदेश बार काउंसिल की पहली बैठक। भारतीय चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ईरान है। महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये 12 वर्षों के बाद में अंतराल में आयोजित किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो राजगढ़ जिले में देखने को मिलता है। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अपराजिता अभियान की शुरुआत की गई है।
मध्य प्रदेश राज्य निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो मध्य प्रदेश राज्य जो अस्तित्व में आया यह आया 1956 में, याद रखिएगा। निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के महाराष्ट्र के साथ में लगती है? तो बालाघाट जिले की सीमा लगती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में। पंजाब वॉरियर्स ने हॉकी इंडियन लीग के पहले संस्करण की नीलामी में शिवेंद्र सिंह को कितने में खरीदा? तो इन्होंने $27,500 में खरीदा। ग्वालियर घराना निम्न में से किस संगीत परंपरा से संबंधित है? तो ख्याल परंपरा से संबंधित है ग्वालियर घराना। मध्य प्रदेश भारत का रिक्तिस्थान राज्य है जिसने आत्मनिर्भर होने का रोड मैप लॉन्च किया। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर होने का रोड मैप लॉन्च किया है। निम्न में से किस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को मिली थी। काले पत्थर से बनी वराह की एक बड़ी मूर्ति कहां पर देखने को मिलती है? तो ये पनागर में देखने को मिलती है। निम्न में से पश्चिमी भारत में किस राज्य में अग्नि शामिल है? तो ये टिप्पणी आपका सही जवाब रहेगा। 1948 से 56 तक कौन सा शहर मध्य भारत की राजधानी रहा? तो ग्वालियर शहर रहा था मध्य भारत की राजधानी। बरेदी नृत्य प्रदर्शन को आगे बढ़ाने वाली दो पंक्तियों की भक्ति काव्य रूप क्या कहलाती है? तो इसको दीवारी बोला जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे? तो इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस शहर में हुआ था? तो भाभरा में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से किसने जबलपुर में उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया था? तो राजा गोकुल दास के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस महीने में मध्य प्रदेश के श्योपुर में गणगौर महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इस चैत्र के महीने में आयोजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा ट्रॉफी कप गोल्फ के खेल से संबंधित नहीं है? तो सुल्तान अजलन शाह जो कप है ये आपका ट्रॉफी गोल्फ कप से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तू पांडे आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी जिसको एमपी, देखिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बना है, ये आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जूलू निम्न में से किस देश से संबंधित जनजाति है? तो जूलू का संबंध हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। जीडीपी में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 12% के समथिंग जीडीपी में ये देखने को मिलता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किस टीम ने जीती है? तो ये मुंबई के द्वारा जीती गई है। 2020 में मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया? तो ये रीवा में किया। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश संसद, देखिए निम्न में से कौन सा ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहां पर है? तो ये आपका भोपाल में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? तारामती जो चोटी है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ट्यूलिप उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कश्मीर में मनाया जाता है। उत्तर भारतीय संगीत शैली को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व मुद्रा स्फीति दर क्या थी? तो ये थी 1.94%। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में बोलने की अनुमति देता है? तो ये अनुच्छेद 177 है, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं? तो इनकी संख्या 5 है। निम्न में से किसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह है? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने, देखिए पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुडर किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो खेत सिंह खंगारी को इनके द्वारा नियुक्त किया गया था। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? बैटन कप बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है? तो वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा। मूल्य वर्धित कर यानी वैट भारत में कब से लागू हुआ? वैट भारत में लागू हुआ वर्ष 2005 से। राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 किस तारीख को मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को ध्यानचंद के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। किस वर्ष बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए 1802 में। निम्न में से किसने वर्ष 1921 में शांति निकेतन की स्थापना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। निम्न में से किसे गोल्डन पेगोडों की भूमि कहा जाता है? तो ये म्यांमार को बोला जाता है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी को निधि देता है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा दी जाती है। रामनाट्यम किस शास्त्रीय नृत्य का नृत्य रूप है? तो कथकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1979। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका करंट क्वेश्चन आपका रहेगा। 1215 में मेग्ना कार्टा के अंग्रेजी दस्तावेज ने क्या स्थापित किया? तो हर कोई कानून के अधीन है, यह तक कि राजा भी ये स्थापित किया था। महास्तूप के कितने द्वार है? तो 4 द्वार है महास्तूप के, सांची के महास्तूप के। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष आदिवासी कल्याण से के लिए गांधी दर्शन योजना और वन मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है 2019 में। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो इनका नाम है एन.के. गुप्ता। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? ये अलीराजपुर जिला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नागा बाबा के नाम से विख्यात दिगंबर संप्रदाय की खड़ी जैन प्रतिमा कहाँ मिल सकती है? तो खंगोर में मिल सकती है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की साझेदारी कितनी प्रदान की है? 43% साझेदारी प्रदान की है। बेगा स्वयं को किसका वंशज मानती है? तो बेगा स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। मंगूभाई छगनभाई पटेल ने मध्य प्रदेश के रिक्तिस्तान का राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया, तो 30वें राज्यपाल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। टोरनेटो की तीव्रता मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फुजीता स्केल का उपयोग किया जाता है। विश्व एक्वेस्टिक चैंपियनशिप की मेजबानी किसके द्वारा की गई? किस देश के द्वारा? तो जापान के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में असत्य कथन बताना है। उन्होंने 1940 के बाद मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया, ये कथन असत्य है। हेमिस उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1643 में दमोह जिले में जटाशंकर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई? 4 राज्यों को मिलाकर की गई। निम्न में से कौन पटवानी लोक से संबंधित है? देखिए, पटवानी लोकगीत से जो संबंधित है, सही जवाब रहेगा तीजन भाई, आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो खरगोन में आपका ये स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी? पन्ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस घटना के जवाब के में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? ये किस प्रस्ताव जो था इसके घटना के जवाब में स्टार्ट किया गया था? संजय जगदाले एक पूर्व क्रिकेटर थे, इनके बारे में आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत लाभार्थियों को कितने वर्षों में सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी? 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर के भोसले ने मराठा द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो इन्होंने 1743 में किया था। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र कुमार जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कादर खत्री को किस वर्ष प्रतिष्ठित यूनेस्को और विश्व शिल्प परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 2018 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं, किस देश के हैं? न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कर्नाटक संगीत पितामह किसे कहा गया है? पुरंदर दास को कहा गया है। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो यह है 30.72%। निम्न में से कौन सी शैली भक्ति संगीत से संबंधित है? तो ये ध्रुपद शैली होती है, भक्ति संगीत से संबंधित। जैन तीर्थ स्थल 52 गजा की शताब्दी का है? 15वीं शताब्दी से संबंधित का है। निम्न में से कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी है? मिंत्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोर कुमार सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 6 जून 1944 का डी डे आक्रमण रिक्तिस्तान में हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था। मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? उज्जैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कौन से जिले में, देखिए मध्य प्रदेश का कौन से जिले में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पंचायत है? तो ये शहडोल जिले में देखने को मिलता है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के साथ में है। किस लोकप्रिय फसल को उसके वैज्ञानिक नाम सिसर एरिटिनम के नाम से जाना जाता है? तो काबुली चना ये होता है। भारत की पहली महिला टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है? शांता रंगास्वामी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिया। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। हमारा होली स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसमें 90% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए। कूपन कोड हैप्पी होली आपको लगाना है और 4 मार्च से 10 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। तो आप जल्दी करिए, क्योंकि सीमित समय के लिए। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आपको करंट की अपडेट मिलती है टेलीग्राम पर मिलती है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसके अलावा जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2022 की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। इसके अलावा एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है और एमपी जीके का कोर्स है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप और कोई भी वीडियो चाहते हैं, देखिए टारगेटेड वीडियो अगर आप कोई चाहते हैं रिवीजन स्पेशल, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आए। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।